हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सप्ताह के बारे में। यदि देखा जाए तो वैदिक सप्ताह के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक सप्ताह के बारे में यदि हम बात करें तो पहले रिकॉल कर लेते हैं। देखा जाए तो हम पहले सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं एवं 4-5 वीडियो के माध्यम से उसका रिवीजन भी हमने कर लिया है। लेकिन आज यदि हम बात करें तो वैदिक सप्ताह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक सप्ताह के बारे में यदि बात करें तो जो वैदिक सप्ताह है इसका जो निर्माण है वो वेदों के माध्यम से हुआ है, इसीलिए इस सप्ताह को वैदिक सप्ताह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक सप्ताह में देखा जाए तो जो 4 वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की जो संकलन है वो मतलब इसी काल में हुआ था। तो बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच जो कालक्रम रहा था ये वैदिक सप्ताह का कालक्रम रहा था। ठीक है, तो इसी में जो है वेदों का संकलन हुआ था, इसीलिए इस सप्ताह को वैदिक सप्ताह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ना होने से पहले जो है वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो आज हम जो है वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको आज हम कंबाइंड रूप से पढ़ने वाले हैं। और जो वैदिक सभ्यता का ये चैप्टर है इसको हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहला चैप्टर इसको हम कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे 2 और वीडियो आएंगे उसमें एक आएगा पूर्व वैदिक काल का और एक उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग वीडियो में एक एक वीडियो के माध्यम से इसको समझने वाले हैं कि पूर्व वैदिक काल में कैसी स्थितियां रही थी और उत्तर वैदिक काल में कैसी स्थितियां रही थी। ठीक है, तो इनको हम अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है कंबाइंड रूप से इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है, मैं बता चुका हूँ कि वेदों से इस सभ्यता के समय जो है वेदों का निर्माण हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और वैदिक शब्द जो है अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसके परिचय के बारे में समझ लेते हैं। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो कार्यकाल था, इसी समय वेदों का संकलन हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और यदि आगे हम बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 कालों में बांटा जाता है। एक पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसी के अंतर्गत इसका कालक्रम रहता है, और जो उत्तर वैदिक काल है इसका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के अंतर्गत जो कालक्रम रहता है ये उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1000 बीसी के समय ही कहा जाता है कि जो लोहे की खोज हुई थी तो वो 1000 बीसी के समय ही हुई थी और ये उत्तर वैदिक काल का समय था। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि यदि हम बात करें ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक काल का जो समय था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच, इसी समय ऋग्वेद का जो है संकलन हुआ था। तो कहा जाता है कि जो पूर्व वैदिक काल है इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं। परिचय हमने समझ लिया। जो वैदिक है, वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। यदि हम बात करें जो वैदिक शब्द है इसमें जो वैदिक शब्द लिया गया है ये वेद से ही बना है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है तो ज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमसे बनेगा कि वैदिक शब्द जो है किससे बना है, तो वेद से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है तो होता है ज्ञान। ठीक है, और ज्ञान यदि हम बात करें तो जो वैदिक सभ्यता थी इसके निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। और देखा जाए तो आर्य जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो आर्य मतलब कौन से भाषा का शब्द है, आगे जैसे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निर्माता, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्य जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। और आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है तो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो आर्य शब्द है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि आर्य जो शब्द है संस्कृत का इसका अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ किस रूप में, तो भाषाई रूप में, भाषाई रूप में। ठीक है, भाषाई रूप में श्रेष्ठ, ना कि जातिगत रूप में। तो आप इसको भी याद कर लें। और यदि हम आगे बात करें तो इसके मूल निवास स्थान के बारे में समझ लेते हैं। जो वैदिक सभ्यता है इसके मूल निवासी कौन थे, इसके बारे में 4 मत हैं, उनको भी समझ लेते हैं। यदि हम बात करें तो मैक्स मुलर जो थे, इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। तो मैक्स मुलर, इनकी यदि बात करें तो इनका जो मत है वो सबसे प्रचलित मत में जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मत है डॉक्टर संपूर्णानंद का। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था
कि जो आर्य थे वो आल्प पर्वत जो कि यूरेशिया के आसपास पड़ता है वहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये कहा था जो है संपूर्णानंद ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। आगे यदि हम बात करें तो आगे यदि हम बात करते हैं तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक ध्रुव के आसपास से आए थे। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, तो जो उत्तर का भाग होता है ये जो है यहाँ पर ही उत्तरी ध्रुव या फिर आर्कटिक ध्रुव मतलब स्थित है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक ध्रुव के आसपास से आए थे। और एक मत और है, इसे भी पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो तिब्बत के आसपास से आए थे। तो सभी के मत आप याद कर लें। पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो तिब्बत से। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार तो आर्कटिक ध्रुव से। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या कहा था, तो आल्पस पर्वत अर्थात यूरेशिया के आसपास से जो है आर्य आए थे। और मैक्स मुलर, इनकी यदि बात करें तो इन्होंने मध्य एशिया को बताया था कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया अर्थात जो मध्य एशिया में बैक्टीरिया प्रदेश पड़ता है वहाँ से ही आए थे। ठीक है, और जो मैक्स मुलर है, इनकी यदि बात करें तो ये एक जर्मन व्यक्ति थे, जर्मन विद्वान थे। और ये मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ, इसे जो एक ऋग्वेद है, जैसे ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ एक है जिंद अवेस्ता। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो है, ईरान में जैसे इस ग्रंथ की चर्चा हुई थी, तो जिंद अवेस्ता जो कि पारसियों का ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता, इसमें कई भाषाई मतलब ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता में कई भाषाई समानता पाई जाती है। ठीक है, और आगे यदि बात करें हम तो जो है इनके बारे में हमने जैसे पढ़ लिया है। और एक व्यक्ति और है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान दास गिडवानी, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए जिन्होंने क्या कहा था वो भी बता दें। भगवान दास गिडवानी, भगवान दास गिडवानी। ठीक है, भगवान दास गिडवानी इनका नाम है। और इन्होंने क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान दास गिडवानी जो है, इनकी एक पुस्तक है, उसको समझ लेते हैं, रिटर्न ऑफ द आर्यंस। रिटर्न, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान दास गिडवानी जो है, इनके बारे में समझा था। भगवान दास गिडवानी ये भी एक विद्वान है। और ये इनकी यदि बात करें तो इन्होंने जर्मनी में जो है अपना शोध पूरा करने के बाद जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। ठीक है, रिटर्न ऑफ द आर्यंस इनकी एक पुस्तक थी। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से कहा था कि जो आर्य थे उनका मूल स्थान जो है, मूल स्थान तो वो भारत ही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे उनका जो मूल स्थान है वो भारत ही है, इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था। और इनका नाम है भगवान दास गिडवानी, तो आप इन्हें भी याद रखें। और रिटर्न ऑफ द आर्यंस इनकी पुस्तक थी, इसी के माध्यम से इन्होंने बताया था। ठीक है, और बाकी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मैक्स मुलर ने क्या कहा था, तो मध्य एशिया से आए थे और ये सबसे प्रचलित मतों में जाना जाता है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आल्प्स पर्वत यूरेशिया के आसपास से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्कटिक ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बताया था। और आगे यदि बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है, यदि बात करें तो यहाँ जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। जैसे यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वहाँ सब पुरातात्विक साहित्य तो प्राप्त होते हैं, जो पुरातात्विक साहित्य प्राप्त होते हैं, लेकिन साहित्य भी प्राप्त हुए थे, लेकिन उसकी जो लिपि थी वो पढ़ी ही नहीं जा सकी, तो इसीलिए उसको जो है आध्यात्मिक काल में रखा जाता है। और जो है यदि वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं और उनके माध्यम से जो है इसको जो है इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। साहित्य में क्या होता है कि किसी पुस्तकों या किसी मतलब पुस्तकों के माध्यम से जो है ये स्रोत होते हैं, तो पुस्तकों के माध्यम से जो भी साहित्य या ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। पुरातात्विक में देखा जाए तो जो भी जीवाश्म वगैरह या वे कोई मूर्तियाँ या सिक्कों या मतलब मोहरों, इनके जो है अवशेषों के आधार पर ही जो है पता लगाया जाता है कि जो कोई भी सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, या उसमें जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। तो अब हम समझ लेते हैं जो है कि आगे। ठीक है, तो आगे समझ लेते हैं। यदि आगे हम बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जो है यदि हम बात करें तो बोगाज को ही एक अभिलेख प्राप्त हुआ था।
बोगाज कोई अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मध्य एशिया से ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, मध्य एशिया की यदि बात करें तो मध्य एशिया का बैक्टीरिया प्रदेश है। और वहाँ यदि हम बात करें तो जो वर्तमान में तुर्की है, वर्तमान में जो तुर्की देश है, तुर्की आप जानते होंगे, तो तुर्की वर्तमान में जो है मतलब तुर्की के आसपास ही ये बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है कि ये 1400 BC पुराना ये अभिलेख था। और यदि इसके बारे में और बात करें तो यहाँ पर जो है तो इसके बारे में और यदि बात करें तो जो बोगाज कोई अभिलेख ये प्राप्त हुआ था, ये पहली बात तो ये 1400 BC में प्राप्त हुआ था ये अभिलेख। और दूसरी बात यह है कि इस अभिलेख में 2 कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि एक था खत्ती और दूसरे की यदि बात करें तो मितन्नी। खत्ती और मितन्नी ये 2 कबीले थे, खत्ती और मितन्नी। और इनके बारे में यदि बात करें तो इनके बीच संधि का जो है वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब संधि हुई थी इनके बीच तो संधि की शर्तों के लिए मतलब इन्होंने जो संधि जब की थी तो इन्होंने रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया था। तो ये देवता जो थे इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत, इन 4 देवताओं के बारे में बात करें तो इन्होंने इनको साक्षी बनाया था। तो ये जो कहानी है ये बोगाज कोई अभिलेख के माध्यम से मिलती है। और जो देवता हैं ये ऋग्वेदिक का जो ऋग्वेद है उसमें भी इनके बारे में वर्णन मिलता है। इसीलिए इन्हीं के माध्यम से कहा जाता है कि जो बोगाज कोई अभिलेख है ये वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनके स्रोत बोगाज कोई अभिलेख से मिलते हैं। और ये कहाँ मिला था? तो मध्य एशिया में वर्तमान में तुर्की जो देश है इसी देश में जो है इसके साक्ष्य मिले थे। और मतलब कौन से समय में? 1400 BC अर्थात 1400 ईसा पूर्व में इस अभिलेख के साक्ष्य मिले थे। और इसमें क्या था कि खत्ती और मितन्नी ये 2 कबीले थे। इन्होंने जो इनके बीच जब संधि हुई थी तो संधि हुई थी जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत इन देवताओं को जो है इन्होंने साक्षी बनाया था। तो इनका वर्णन मिलता है। और ये देवता जो इनकी यदि बात करें तो ऋग्वेद में भी इन देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसीलिए जो है ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे यदि हम बात करें, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आप समझे होंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी है एक गौरिक मृदभांड जिसे हम OCP कहते हैं, OCP। ठीक है, OCP जिसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ओकरे कलर्ड पोटरी। ठीक है, ओकरे कलर्ड पोटरी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में और इसे शॉर्टकट में OCP। तो पूर्व वैदिक काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो गौरिक मृदभांड या ओकरे कलर्ड पोटरी के नाम से इसे OCP भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। और नेक्स्ट जो है उत्तर वैदिक काल, इसमें चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जिसे कहते हैं पेंटेड ग्रे बेयर इसे कहा जाता है और PGW के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख लें। उत्तर वैदिक काल में जो भी मृदभांड मिलते हैं वो चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं और पूर्व वैदिक काल में तो गौरिक मृदभांड मिलते हैं। ठीक है, आप इतना भी याद कर लें। आगे यदि हम और पढ़ें तो साहित्य स्रोत की बात करें तो जो वेद हैं इनकी बात करें तो साहित्य स्रोतों में वेद को रखा जाता है। और जो वैदिक सभ्यता है इसमें 4 वेदों का संकलन हुआ था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों का संकलन जो है वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और देखा जाए तो जो पूर्व वैदिक काल है इसी काल में जो है ऋग्वेद का संकलन हुआ था, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और जो पहला वेद है जैसे सबसे प्राचीन वेद के रूप में जाना जाता है। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्णद्वैपायन जो थे इसके संकलनकर्ता थे। और इन्होंने ही जो सबसे पहला वेद ऋग्वेद का संकलन किया था, तो इसीलिए इनको वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास इनका नाम है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो 10 मंडल, जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल मिलते हैं, 1028 सूक्त जिन्हें मंत्र भी कहा जाता है और 10,600 ऋचाएँ। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद कर लें। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र मिलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो जो इसका प्रथम मंडल है ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल, सबसे नया मंडल यही है। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। और 2 से 7 तक मैं लिख देता हूँ, 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडलों के नाम से जाने जाते हैं। अब इनमें कुछ प्रमुख मंडल हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जो तीसरा मंडल है, तृतीय मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र
जो कि गायत्री मंत्र जो कि सविता देव जो सूर्य देवता हैं जैसे सविता, तो उनके लिए एक गायत्री मंत्र समर्पित है। और किसने लिखा है? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा था, जो कि तीसरे मंडल में मतलब इसका वर्णन है। सातवें मंडल में क्या विशेष बात है? तो दासरथ युद्ध। दासरथ युद्ध के बारे में जो है सातवें मंडल में वर्णन है। जो एक सुदास नाम के राजा थे, जिनका जो है 10 राजाओं के विरुद्ध जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सुदास नामक राजा का जो है 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। तो मतलब इस दासरथ युद्ध का जो है वर्णन कहाँ मिलता है? तो सातवें मंडल में मिलता है। नौवें मंडल में क्या विशेष बात है? तो इसमें सोम देवता का जो है वर्णन है नौवें मंडल में। और 144 सूक्त जो है वो सोम देवता को ही वर्णित है। कहा जाता है कि जो हिमालय है, हिमालय को उसमें हिमालय को हेमंत कहा जाता था, और हेमंत की चोटी थी मूजबंत से ही सोमरस है, जो कि सोम देवता के लिए समर्पित है। सोमरस जो सोमरस था, ये सोम देवता के लिए समर्पित होता था। और ये सोमरस जो है हेमंत की चोटी मूजबंत से प्राप्त होता था। तो सोमरस की बात, और ये सोम देवता के लिए समर्पित था, और नौवें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो 10वें मंडल की यदि बात करें तो यहाँ पर पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का जो वर्णन है वो 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, और इनमें जो विशेष बातें थी तो उनको हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें क्या था कि संकलनकर्ता, सबसे पहले जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन है, और इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,600 मंत्र हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल जो है सबसे नया है, और 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडलों के नाम से जाने जाते हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि विश्वामित्र ने लिखा है। 7वें मंडल में दासरथ युद्ध है, जो कि सुदास नामक राजा का 10 अन्य राजाओं के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसमें जो है सुदास जीत जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, जो कि सोम रस की बात करें तो ये हेमंत की चोटी मूजबंत से प्राप्त होता है। 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का वर्णन जो है 10वें मंडल में मिलता है। अब हम आगे समझ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो है आगे यदि हम बात करें तो सामवेद जो कि दूसरा वेद था, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें साम का अर्थ होता है संगीत, तो साम का अर्थ होता है संगीत, तो इसीलिए इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। और आगे यदि करें तो 7 स्वरों का जो है सर्वप्रथम प्रयोग इसी वेद में कहा जाता है। ठीक है, तो सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। और तीसरा जो है यजुर्वेद की बात करें तो जो सामवेद है इसमें बात करें तो इसमें 1549 सूत्र जो है मंत्र हैं, और इनमें से केवल 78 मंत्र जो हैं 78 मंत्र वो इसके नए मंत्र हैं, अर्थात इसके खुद के मंत्र सामवेद के जो मंत्र हैं 78 मंत्र हैं। 1549 में से केवल 78 मंत्र ही इसके अपने हैं, बाकी जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। और यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ की विधियों से संबंधित वर्णन, मतलब यज्ञ की विधियों से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। और जो है एक गद्य एवं पद दोनों भाषाओं में मिलता है, गद्य और पद में। और आगे यदि हम बात करें तो अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में बात करें तो जादू टोना, वशीकरण, और इसमें देखा जाए तो यज्ञ संबंधी कुछ बातें हैं। और तो जादू टोना, वशीकरण और ऐसी के बारे में जो है वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद की बात करें तो ये इसको ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे अंतिम वेद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे अंतिम वेद जो है उसे अथर्ववेद के नाम से ही जाना जाता है, और सबसे बाद का वेद है, मैंने लिखा भी है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे समझ लेते हैं। इसमें जैसे उदेता क्या होता है, वो वेद क्या होता है उसको समझते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। और इनके उदेता क्या होता है कि जैसे ऋग्वेद का जो भी गाने वाला व्यक्ति होता है, ऋग्वेद की जो भी मंत्र या उनका उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम होत्र के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम उद्गाता या उद्गात्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद की बात करें तो अधर्यु के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का जो होता है इसे ब्रह्मा या अनार्य के नाम से जानते हैं। तो इनके उदेता अर्थात इनके गाने वाले जो पंडित होता है उसे कहा जाता है।
ऋग्वेद के तो होत्र, सामवेद का तो उद्गाता, यजुर्वेद का तो अधर्यु और अथर्ववेद का तो ब्रह्मा या अनार्य। और इनके कुछ उपवेद हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो इनके उपवेद हैं। और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऋग्वेद का जो गाने वाला व्यक्ति होता है इसे होत्र कहते हैं और उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद का जो गाने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं उद्गाता या उद्गात्र, और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। जो यजुर्वेद है इसका गाने वाले को कहते हैं अधर्यु, और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और जो अथर्ववेद है इसके गाने वाले व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मा या अनार्य, और इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है। और मैंने यहाँ पर कुछ उपनिषद लिखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन यदि हम बात करें तो मैं आपके आगे जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो हालांकि एक बार आप इस पर नज़र डाल लीजिए और आगे एक बार हम देख लेते हैं। तो आगे यदि बात करें, मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए, उनको समझते हैं और उनके माध्यम से आपका जो है कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जैसे वेद क्या, वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद और पुराण, ये सभी क्या होते हैं उनके बारे में मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिया है, तो इस वीडियो में समझेंगे हम। यदि हम बात करें तो मैंने लिया है, यहाँ पर लिखा कि महत्वपूर्ण तथ्य, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको समझेंगे। जो वेद है यदि बात करें तो वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और इनमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद है। और मैंने यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिखी हैं, जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही नहीं, मैं यहाँ पर कंप्लीट वेदों की बात हो रही है। तो जो वेद हैं उनकी यदि बात करें तो इन्हें श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है। श्रुति साहित्य क्या होते हैं, जो ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको जो है एक व्यक्ति से गाकर दूसरे व्यक्ति को कंठस्थ कराया जाता है। ठीक है, और उनको लिखा नहीं जाता है, तो उसे ही कहते हैं श्रुति साहित्य। वेदों को यदि बात करें तो वेदों में क्या होता था, कहा जाता है कि ईश्वर के माध्यम से वेदों को ऋषि मुनियों को प्राप्त हुए थे, और ऋषि मुनियों ने एक मुनि ने दूसरे मुनि को ट्रांसफर किए थे, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इसी प्रकार से वेदों को जो है उनका ज्ञान जो है आगे बढ़ाया गया था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है श्रुति साहित्य। ठीक है, श्रुति साहित्य अर्थात सुनकर कंठस्थ कराया जाता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। और इन वेदों में जो है वेद त्रय भी कहा जाता है। जो प्रथम 3 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को कंबाइंड रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को कंबाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो वेद त्रयी किन्हें कहते हैं, प्रथम तीनों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को जो है वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। और आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है वेदांग। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं वेदांग। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, इनको जो है वेदांग के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, तो ये वेदों को समझने के लिए वेदांगों का वर्णन किया गया है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वेद के नाक। ठीक है, कल्प क्या है, वेद के हाथ। ज्योतिष क्या है, तो वेद की आंखें। निरुक्त क्या है, तो वेद के कान। और छंद क्या है, तो वेद के पैर। व्याकरण क्या है, तो वेद के मुख। मैं रिपीट कर देता हूँ। शिक्षा क्या है, तो वेद के नाक। कल्प क्या है, तो वेद के हाथ। ज्योतिष क्या है, वेद की आंखें। निरुक्त क्या है, वेद के कान। छंद क्या है, वेद के पैर। व्याकरण क्या है, वेद के मुख। तो ये जो है 6 वेदांग हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि वेदांग कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 6। और वेद कितने, तो 4। अब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से वेद हैं। आगे यदि बात करें तो वेदांग भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ये वेदों के गद्य भाग होते हैं। गद्य भाग होते हैं वेदों के। पहली बात, ये वेदों को गद्य में लिखे जाते हैं और जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। तो ये वेदों के गद्य भाग होते हैं और जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है, और इन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं, मैंने चारों वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिए। ठीक है, यदि बात करें तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो है ऋग्वेद के। ऐत्रेय की बात करें तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऐत्रेय की यदि बात करें तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसके संकलन करता थे महिदास। मैं लिख देता हूँ महिदास। ठीक है, इसके संकलन करता थे महिदास। और महिदास की बात करें तो उनकी माँ का नाम था इत्रा जो था इनकी माँ का नाम था। और इत्रा के पुत्र होने में जो महिदास थे, इत्रा के पुत्र होने के कारण ही इन्होंने संकलन किया था ऐत्रेय ब्राह्मण का। तो सबसे पहली बात, ऐत्रेय का संकलन किसने किया था, तो महिदास ने। और महिदास की माँ थी इत्रा, तो इन्होंने अपनी माँ के नाम से ही ऐत्रेय ब्राह्मण का जो है संकलन किया था। और आगे यदि बात करें तो कौशिकी, जो कौशिकी ब्राह्मण है इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या था,
इसमें था कि कुशितक नाम के ऋषि थे, कुशितक कुशितक नाम के ऋषि थे और इन्होंने अपने नाम पर ही कौस्तुकी ब्राह्मण की जो है संरचना की थी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इन्होंने महिदास ने लिखा था और इनकी माँ थी इतरा, तो इतरा के माध्यम से इन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण को लिखा था। और कौस्तुकी जो ब्राह्मण है, ये पहली बात तो ये दोनों जो है ऋग्वेद के हैं, मैंने लिखा भी है, आप समझ सकते हैं। और कुशितक नाम के ऋषि थे, इन्होंने अपने नाम पर ही कौस्तुकी ब्राह्मण लिखा है। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और सामवेद की यदि बात करें तो तांडे और जैमिनी, ये तांड और जैमिनी जो है ये सामवेद के जो है ब्राह्मण है। तांड की बात करें तो ये 25 जो है, तो यदि तांड की बात करें तो ये 25 जो है भागों में बटा हुआ है, इसीलिए इसे जो है पंचविध के नाम से भी जाना जाता है। 25 अध्यायों में बटा हुआ है तांड, इसीलिए इसे पंचविध के नाम से भी जाना जाता है। और जैमिनीय जो सामवेद है इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ है, तांड और जैमिनीय। ठीक है, तो तांड और जैमिनी किसके हैं, तो जो है सामवेद के। और ऐत्रेय और कौस्तुकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो है जो है ऋग्वेद के। और यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ और तैत्तिरीय। मैं आपको बता दूं जो यजुर्वेद है इसकी दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल शाखा, एक है कृष्ण शाखा। ठीक है, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। तो जो ऋग्वेद की शुक्ल शाखा है, यजुर्वेद की जो शुक्ल शाखा है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, और जो यजुर्वेद की कृष्ण शाखा है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय। और इनमें यदि बात करें तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा है कि जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का है और ये सभी ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन भी है। और शुक्ल जो यजुर्वेद की शुक्ल शाखा है इसका ब्राह्मण ग्रंथ पड़ जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो इसका जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, अब आप ब्राह्मण ग्रंथों को समझ चुके होंगे। अब हम समझ लेते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं। आरण्यक की बात करें तो जंगल में लिखे जाने वाले ग्रंथ, जो आरण्यक से वर्ड लिखता है अरण्य। अरण्य जो वर्ड है इसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, इसी का अर्थ होता है जंगल, अर्थात जंगल में लिखे जाने वाले ग्रंथों को हम आरण्यक कहते हैं। तो मैंने ये लिखा है, और आरण्यक से ही अरण्य वर्ड लिखता है। और आगे यदि बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों के जो भी आरण्यक हैं उनको समझते हैं। सबसे पहली बात, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, जैसे बात करें ऐत्रेय और कौस्तुकी। ऋग्वेद के जो मैं आपको ऊपर एक बार दिखा देता हूँ, यदि आपसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाएं तो ऐत्रेय कौस्तुकी वही हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के अगर आरण्यक पूछे जाएं तो भी ऐत्रेय और कौस्तुकी ही हैं, तो आपको यहाँ पर रटना नहीं पड़ेगा। और सामवेद की बात करें तो जैमिनीय जो है यहाँ पर भी पड़ता है, जैसे जैमिनीय यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है और यहाँ पर भी जो है आरण्यक है, लेकिन यहाँ पर जो छांदोग है ये बदल जाता है। तो सामवेद के जो आरण्यक हैं ये जैमिनीय और छांदोग पड़ जाते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो बृहदारण्यक और तैत्तिरीय और शतपथ, ये तीनों जो है यजुर्वेद के पड़ जाते हैं। अथर्ववेद का जो है कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर उपनिषद की बात करते हैं। तो उप मीन्स होता है, उपनिषद को अगर तोड़ते हैं तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। जो गुरु के समीप, जैसे यहाँ पर लिखा है, गुरु के समीप बैठकर जो भी ज्ञान सीखा जाता है उसे हम कहते हैं उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यदि बात करें तो वेदों के जो अंतिम भाग हैं इनको वेदांत भी कहा जाता है, और उपनिषद जो है वेदों के अंतिम भाग हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद जो है 108 उपनिषद का वर्णन किया गया है। और आगे यदि बात करें तो ऋग्वेद के दो उपनिषद हैं, ऐत्रेय और कौस्तुकी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो बहुत ही आसान है, अगर आपसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पूछे हैं तो भी ऐत्रेय और कौस्तुकी, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो भी ऐत्रेय और कौस्तुकी, और आरण्यक तो भी ऐत्रेय और कौस्तुकी, और अगर उपनिषद पूछे हैं तो भी ऐत्रेय और कौस्तुकी। तो ये बहुत ही आसान है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताता हूँ। सामवेद है, इसके भी दो ही उपनिषद हैं, छांदोग और जैमिनी। तो मैं आपको एक बात और दिखा देता हूँ। ऋग्वेद के जो सामवेद के आरण्यक हैं और सामवेद के उपनिषद, ये दोनों ही एक जैसे ही हैं, जैमिनी और छांदोग। यहाँ पर ही जैमिनी और छांदोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। और यजुर्वेद की बात करें तो जो है इसके उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक, जहाँ पर बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का जो है वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि थे और गार्गी जो कि विदुषी महिला थी, तो इनका जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है।
आगे यदि बात करें तो मैंने लिखा है कठोपनिषद, जो यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें यम नचिकेता संवाद जो है इसका वर्णन किया गया है, यम नचिकेता संवाद। और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, जैसे तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ का वर्णन अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक अन्न उपजाओ, ये जो वाक्य है ये मतलब किस उपनिषद में मिलता है, तो तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। और यम नचिकेता संवाद जो कि जो है मिलता है कठोपनिषद में। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। और तीनों के तीनों जो है यजुर्वेद के यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और मैं आपको अथर्ववेद से संबंधित कुछ बता देता हूँ। यदि अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है, सत्यमेव जयते। और यज्ञों को जो है टूटी फूटी नौकाओं के समान जो है इसी में कहा गया है मुंडकोपनिषद में। और मांडूक उपनिषद इसकी बात करें तो ये भी अथर्ववेद का ही है, और ये सबसे छोटा उपनिषद के नाम से जाना जाता है। जितने भी उपनिषद हैं 108 में जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडूक उपनिषद। और प्रश्नोपनिषद ये भी इनके जो सीध में पढ़ते हैं, यदि बात करें तो ये जो सभी उपनिषद हैं ये पढ़ते हैं अथर्ववेद के। और ये जो उपनिषद हैं सभी जैसे बृहदारण्यक, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद ये सभी यजुर्वेद के हैं। और जो जैसे छांदोग और जैमिनी ये जो पढ़ते हैं ये हैं सामवेद के। और बाकी मैं आपको दिखा चुका हूँ ऐतरेय और कौशिकी ये दोनों ऋग्वेद के। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझे होंगे। और मैंने कुछ दो बातें और ली। सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछा जाए तो है बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे पुराना अगर पूछा जाए हमसे तो ईशावास्यो उपनिषद, ठीक है, ईशावास्यो उपनिषद जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है। सबसे बड़ा तो ये बृहदारण्यक उपनिषद। और आगे यदि बात करें तो मैं आपको पुराणों के बारे में कुछ बता दूं। यदि बात करें तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो है मत्स्य पुराण। और इसके जो रचयिता हैं, जो मत्स्य पुराण है इसके रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा। ये दो व्यक्ति जो हैं पिता पुत्र जो है इन्होंने ही मत्स्य पुराण की संरचना मतलब संकलन किया था इसका। और लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे बड़ा पुराण है तो स्कंद पुराण। तो आशा करता हूँ कि आपने जो है ये सभी बातें सीखी। उपनिषद कितने हैं, तो 108। पुराण कितने हैं, तो 18। वेद कितने हैं, जो 4। वेदांग कितने हैं, तो 6। और इसके बाद जो है ये सभी बातें मैंने आपको बताई। तो आशा करता हूँ कि ये सभी बातें आप सीखे होंगे। और इन सभी को जो है आप एक बार सभी को लिख लें और अच्छे से समझें और उनको जो है याद करें। 2-3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।